नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर अपडेट के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की मंत्रियों के साथ। सीएम शिवराज की ये आपात बैठक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना उपचार के लिए बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है, ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। अपने अपने क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सभी मंत्री अब जुट जाएं। तो मंत्रियों से कहा है मुख्यमंत्री ने कि अपने अपने इलाकों में युद्ध स्तर पर तत्काल सेवाओं को देखें। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की ये आपात बैठक है। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। जी सुधीर, बताएं क्या अपडेट मिला इस मीटिंग को लेकर? देखिए पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थितियां भयावह होती जा रही हैं, खासकर अगर बात करें तो सरकार की जो व्यवस्था है शायद वेंटिलेटर पर है, और लिहाजा अगर बात किया तो लॉकडाउन बढ़ाना सरकार के पास विकल्प था। और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो भोपाल में मंत्री मौजूद थे उनके साथ में आपात बैठक ली है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये पूरी आपात बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से जो मंत्रियों को जिले बांटे गए हैं मॉनिटरिंग के लिए, खासकर जिस जिले के जो मंत्री है उनको उस जिले की जिम्मेदारी संभालना है। एक ही जिले में अगर 2 से ज्यादा मंत्री है तो पड़ोस के जिले की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दी गई है, और सरकार बाकायदा इनकी सूची भी जो है वो भी जारी कर रही है। और बैठक की अगर बात की जाए तो इस पूरी बैठक में नरोत्तम मिश्रा जो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री है, कमल पटेल, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा, अरविंद भदौरिया, विजय शाह, भारत सिंह कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह तोमर ये इस पूरी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान हालत के मद्देनजर मंत्रियों को यह बताया कि सरकारी अस्पतालों में 60% और निजी अस्पतालों में 43% बिस्तर खाली है। हालांकि हर जगह से खबर जो निकल कर आ रही है वो बिस्तरों की समस्या के साथ में ऑक्सीजन की समस्या और दवाई की समस्या को लेकर भी है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने अब मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इस तरह से जनता के बीच में जाए कि कम से कम अव्यवस्था ना फैले, और सरकार की ओर से जो व्यवस्था की जा रही है उनकी मॉनिटरिंग का भी जिम्मा मंत्री संभाले। लिहाजा इस आपात बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को इस कठिन समय में जो कहना चाहिए कोरोना का इस समय जो विकराल रूप चल रहा है उसके समय पर मुस्तैदी के साथ डटे रहने के लिए जिम्मेदारी सौंपने का इस पूरी बैठक में निर्णय लिया है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस अपडेट के लिए। तो भोपाल में कोरोना पर मुख्यमंत्री की आपात बैठक, मंत्रियों को सीधे निर्देश कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में स्थितियों को संभालें, देखें व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। और इसके बीच में प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ने को लेकर और बढ़ाए जाने को लेकर कई सारी सलाहें थी और इस पर अमल भी हो गया। अब कई सारी जगहों पर लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। बड़वानी, राजगढ़, विदिशा में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लग गया है। अभी ये केवल सोमवार तक था, लेकिन अब इसे 19 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर, सिवनी में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का लॉकडाउन रहेगा। जबलपुर शहर में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर में 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है। जो संक्रमण रोकने के लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से इस बात को लेकर सलाह दी गई थी और अब इस पर फैसला हो गया है। शाहजहांपुर शहर, उज्जैन शहर में भी 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग में सुझाव आए थे, फैसले लिए गए थे, उसके आधार पर यह ऐलान किया है, इस पर स्वीकृति दी है। हालांकि ग्वालियर में लॉकडाउन पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि शाम को बाजार जल्दी बंद कराने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। सीएम की कॉन्फ्रेंस के बाद में ग्वालियर की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। अभी केवल 50 लोगों को विवाह समारोह में आने की अनुमति थी, वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब ग्वालियर में विवाह समारोह शाम 6 बजे तक 200 लोगों की क्षमता के साथ किए जा सकेंगे। शर्त ये रहेगी कि शादी समारोह में डिनर नहीं होगा, लंच होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट 30% की क्षमता के साथ बैठाकर खाना खिला सकते हैं और इसी शर्त पर इनको खोला जाएगा। उधर देवास में लगातार फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है, सावधानी बरत रहा है। 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर स्वेच्छा से लोग घर पर रहना पसंद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान शहर भर में पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद भी नजर आई है। कई जगह चेक पॉइंट्स बनाए गए। महामारी के दौर में लोगों का सपोर्ट प्रशासन को मिल रहा है। यहां दूसरे कई शहरों की तरह शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति है।
कोलार के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज ने एक बयान दिया। कहा कि सरकार हर संभव व्यवस्था कर रही है, जनता गाइडलाइन का पालन करती रहे, सरकार को सहयोग देती रहे। सीएम ने मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख तक पहुंचने का अनुमान जताया। कहा कि कोविड केयर सेंटर खोले जाने के साथ साथ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था हो रही है। रेमडेसिविर के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको, इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है। हम लोगों ने बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कोविड केयर सेंटर हर जिले में 1 खोलने का फैसला किया है। भोपाल, इंदौर में बड़े सरकारी भवनों में कहां हम सेंटर बना सकते हैं, उस पर एक टीम काम कर रही है। एसीएस राजौरा उसको देख रहे हैं। वेंटिलेटर की भी हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। अभी भारत सरकार से इसी सप्ताह 350 वेंटिलेटर हमको और मिल जाएंगे। तो जो बेहतर से बेहतर संभव है वो करेंगे। लोग चिंता ना करें, बस सहयोग करें कि संक्रमण फैलना से रोकना, यह सबसे बड़ा सहयोग है। तो हमको ऑक्सीजन मुख्यतः गुजरात और उत्तर प्रदेश से, थोड़ी सी महाराष्ट्र से प्राप्त होती है। अब भिलाई स्टील प्लांट से भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में पर्याप्त उपलब्धता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पूरी नजर रखी जा रही है। एक कमेटी उसके लिए बनाई है। कल जहां 3 दिन पहले 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही थी, वहां कल 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त हुई है। जहां तक इंजेक्शन का सवाल है, हमने 1 लाख इंजेक्शन के ऑर्डर्स दिए हैं। आपूर्ति प्रारंभ हो गई है। परसों 2000 मिल गए थे, आज फिर मिलेंगे। उसके लिए हम टेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमने, क्योंकि जल्दी चाहिए थे, तो कुछ आदेश ऑर्डर सीधे कर दिए। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री ने हंगामा कर दिया। जेपी अस्पताल में एक मरीज को गंभीर हालत में लाया गया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मरीज की हालत देखकर उसका इलाज शुरू किया, लेकिन 2 घंटे बाद मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इससे परेशान होकर ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ अस्पताल में डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री का कहना था कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। वहीं डॉक्टर योगेंद्र के इस्तीफे के बाद अस्पताल प्रबंधन अब परेशानी में है कि अस्पताल में कोविड की व्यवस्थाओं को कैसे संभाला जाए। डॉक्टर योगेंद्र ही अस्पताल में कोविड के नोडल ऑफिसर थे और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। हमसे बात किससे बात करूं? मैं हमसे बात नहीं करूं, किससे करूं? वो जवाब दे रहा है। मजाक बात किया आप लोगों ने। उसके बाद भी आप आपके पैसे भी दे रहे हैं, 10 दिन आते नहीं आप। मजाक करो हुआ है बात पूरा। मैं तो नहीं तो बोले मुझे तो ये बात थी। नहीं आप प्राइवेट में बच जाएंगे। यार नहीं बचेंगे। यार मैंने आपसे बोला ना, बात कर रहा हूं। विभाग से बात नहीं कर रहा हूं। आप इधर बच जाएंगे। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ भोपाल जुड़े हैं। नीलम, जब कोविड संक्रमण पूरी तरह से चारों तरफ फैल रहा है, डॉक्टर्स की सेवाओं की बेहद जरूरत है, ये पूरा वाकया जिसकी तस्वीर हमने अभी दर्शकों को दिखाई, बताएं क्या हुआ और क्या इसमें कोई चूक समझ में आई?
जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का साफ तौर पे कहना है कि मरीज को जिस गंभीर हालात में यहाँ पर लेकर आया गया था, उस समय उसको बचाना काफी मुश्किल था, पर फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की। जो मरीज था उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन 30 के आसपास पहुंच गया था। उसके पहले उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहां पर उसे क्या इलाज दिया गया इसकी हमें जानकारी नहीं है, पर जब उसे यहाँ लाया गया हमने पूरी कोशिश की मरीज को बचाने की। 2 घंटे तक हमने उसका इलाज किया, पर जो उसे नहीं बचाया गया। वहीं इस बीच जो पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया, जिससे दुखी होकर के नोडल ऑफिसर डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और इस बीच डॉक्टर्स की ओर से साफ तौर पे कहना है कि हमारी ओर से कोई भी लापरवाही बरती नहीं गई थी, और जिस तरीके का हंगामा अस्पताल प्रशासन पूरे परिसर में पहुंच करके आज हंगामा किया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और इससे व्यथित होकर के डॉक्टर ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। और अस्पताल प्रबंधन अब इस मुश्किल में है कि कोविड के जो ये संकट का समय चल रहा है, जब मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों को इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है, लगातार जो कोरोना योद्धा हमारे जो है वो ड्यूटी लगे हैं, लगातार 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अब इस बीच अब एक नोडल ऑफिसर का, वो भी जिला अस्पताल जैसे हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर का इस्तीफा दे देना अस्पताल प्रबंधन के लिए भी एक मुश्किल खड़ी कर रहा है। और ये एक बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति है, बहुत ही दुख वाली स्थिति है कि जब हमारे कोरोना योद्धा जी जान लगा करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन मरीजों को बचाया जा सके, मरीजों को पूरा इलाज दिया जा सके, इस बीच नेतागिरी या राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके का हंगामा अस्पताल में पहुंचकर किया जा रहा है, ये उनके मनोबल को तोड़ रहा है और इससे मरीजों का भी काफी नुकसान हो सकता है। और ये पूरी जो घटना है इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी दुख जताते हुए विधायक पीसी शर्मा से कहा है कि वो इस दौरान ऐसा कोई हंगामा ना करे, डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा यदि हमें जरूरत है तो हमारे कोरोना योद्धाओं की है। और ये जो आज पूरा हंगामा हुआ है इसमें डॉक्टर की लापरवाही तो सामने नहीं आई है, पर हंगामे के कारण डॉक्टर्स का मनोबल है उस पर काफी धक्का पहुंचा है। जी हालांकि कोई भी चूक, कोई भी लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ती है तो जाहिर तौर पर गुस्सा आना या आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन जो वाकया हुआ और इसके बाद जिस तरह से हम डॉक्टर को, नोडल अधिकारी को, जिम्मेदार जो डॉक्टर थे उनको रोते हुए देख रहे हैं, कैमरे पर यह भी दिखाई पड़ रहा है, बाद में जिस तरह के हालात बने इसे संभालने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये पूरा घटनाक्रम के वो आते हैं, उन्होंने लगातार डॉक्टर को कुछ सुनाया और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या बाकी कोई जिम्मेदार नहीं था? क्या किसी ने इस मामले में इंटरवीन नहीं किया? नहीं, बिल्कुल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव भी इस बीच पहुंच गए और उन्होंने समझाइश दी पूर्व विधायक और उनके समर्थकों को कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब जब मरीज ही गंभीर स्थिति में अस्पताल में लाया जा रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपनी ओर से कोशिश पूरी की। और सिविल सर्जन ने बीच बचाव करने की काफी कुछ कोशिश की, पूर्व विधायक को समझाइश दी गई, जिसके बाद वो यहाँ से अपने समर्थकों को लेकर रवाना हुए और साथ ही साथ नोडल ऑफिसर डॉक्टर को भी जो है समझाइश देने की कोशिश की कि वो इन सब से दुखी ना हो। पर जिस तरीके का हंगामा पूरा हुआ है और जिस तरीके से जो विधायक है और धड़के थे डॉक्टर पे, उससे जो नोडल ऑफिसर काफी दुखी हुए थे। और वो हम जो वीडियो देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ इन सब चीजों को लेकर के और अब मैं आगे ड्यूटी नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग आज मुझे धमकी दे रहे हैं कल को हो सकता है वो हमारे ऊपर हाथ भी उठाए। हम अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा कर रहे हैं, पर इस तरीके का हंगामा यदि होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुख देने वाली बात है। और सिविल सर्जन ने काफी कोशिश की इन सब बीच बचाव करने की कि जो नोडल ऑफिसर है वो भी अस्पताल ना छोड़कर जाए और हंगामा शांत हो। हालांकि इन सब बीच बचाव में जो विधायक थे वो तो चले गए, पर नोडल ऑफिसर को समझाया नहीं जा सका और उन्होंने अपने इस परेशानी के चलते इस्तीफा भी दे दिया। जी चलिए, तो बेहद अफसोसजनक ये तस्वीर जो सामने आई है कि एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ इस्तीफा, और अगर लापरवाही की बात है तो ये भी अपने आप में काफी गंभीर स्थिति है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरीके से हमको हमारी सहयोगी ने बताया, इन सब के बाद में ये समझना बहुत जरूरी हो गया कि दरअसल वहां हुआ क्या। कुछ प्रतिक्रियाएं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आई हैं जो वहां मौजूद थे, देखिए आप। 3 बार मैंने पेशेंट के साथ वालों बता दिया दादा कि इसको बाहर भी नहीं भेज सकते, इसीलिए कि हालत बहुत खराब। 2 घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30%। अब वो जैसे ही खत्म हुआ, मैं वहीं था। खत्म होने के बाद पता नहीं कहां से कुछ बाहरी लोग आ गए और 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ। मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नहीं करना हूँ। इतनी गाली खाने के लिए मैं पैदा दे दिया, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने तौर पर डॉक्टर कर रहे हैं कोरोना काल में, और ये उनकी ड्यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बात नहीं करेंगे। बात की जाना चाहिए, बात करें, उसका निराकरण बताएं, उसका सॉल्यूशन बताएं।
तो हम तो 24 घंटे ही हम सुबह से निकले हुए हैं हम भी। का नोडल ऑफिसर था और जो हर मरीज के लिए अपना सुबह शाम दोपहर कभी भी उनको बुलाते थे, हम लोग उससे बड़ा डिपेंडेंट थे। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह क्या इलाज होगा, क्या करेंगे। अब वो इस्तीफा देके चले गए। जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया। जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया, जिले में उत्पादित ऑक्सीजन सिलेंडर का 100% केवल हेल्थ सेक्टर को होगा। इसमें जबलपुर के शासकीय और निजी अस्पतालों के अलावा दूसरे जिलों के अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। जबलपुर में रोजाना 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड आ रही है, जबकि जबलपुर से दमोह, सागर, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर के अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे जाते हैं। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि फिलहाल जबलपुर में ऑक्सीजन की संकट जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है, लेकिन उनका अमला ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बेहतर मैनेजमेंट पर काम कर रहा है ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता रहे, कोई कमी ना हो। दो एजेंसीज हैं, दोनों एजेंसियां सप्लाई कर रही है लगातार। दोनों एजेंसियों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले जा रहे हैं और आसपास के जिले वाले भी जो हैं, क्योंकि आसपास के जिलों को भी हम ही दे रहे हैं, तो वो भी उनको सप्लाई कर रहे हैं। और ये दोनों ही जगह जो है वो रिफिलिंग सिस्टम पे टिकी हुई है, तो रिफिल भी हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे हमने टाइप कर रखा है। सिस्टम मैनेज करके रखा हुआ है जिसमें कि सभी लोगों को जो है आवश्यकता अनुसार मिलता रहे। दमोह उपचुनाव में चुनाव प्रचार चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। 17 अप्रैल को दमोह विधानसभा सीट पर वोट पड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर जातीय समीकरणों को साधने वाले तमाम नेता इस वक्त भाजपा के लिए प्रचार में जुटे हैं। दमोह सीट के नतीजों को हमेशा जातिगत समीकरण प्रभावित करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो यहां दलित, लोधी, यादव, मुस्लिम, जैन, ब्राह्मण, कायस्थ, कुर्मी, काछी वोट हैं। चुनाव में इन सारे जातियों के समीकरण बेहद मायने रखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दमोह में इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। लोधी वोट को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मैदान में है, तो वहीं ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने मंत्री गोपाल भार्गव को दमोह में प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी। कांग्रेस के कद्दावर वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री महेश जोशी शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। दिवंगत महेश जोशी के अंतिम दर्शनों के लिए कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके निवास पर पहुंचे। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे महेश जोशी का भोपाल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को शनिवार सुबह उनके पलासिया स्थित निवास पर लाई गई। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनकी अंतिम यात्रा रामबाग मुक्तिधाम पहुंची। हालांकि कोरोना की वजह से कई बड़े नेताओं को इंदौर आने से रोक दिया गया था। पूर्व मंत्री महेश जोशी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का किंग मेकर कहा जाता है। आज तो कोई नहीं कर पाया, तो मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IVS24 की वेबसाइट पर विस्तार से देख सकते हैं। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन का आप पूरी तरह पालन करें, बार बार आपसे अपील है। नमस्कार।